उन्होंने 21 बार तक इंतजार किया और कोई हिंदू बालक नहीं मिला। तब उन्होंने मजबूर होकर अपने खलीफा फजल अहमद साहब को आदेश किया कि यही हमारे बुजुर्ग ने आदेश किया था, बुजुर्गों की बात गलत नहीं हो सकती है। अब यही मैं आदेश तुम्हें अपने पर से देता हूँ कि तुम पूरे जीवन भर इंतजार करने के बाद अगर हिंदू वाले जाए ये विद्या संपूर्ण भीतर बाहर चला। आखिरकार फजल अहमद साहब का एक वक्त आया कि उनके प्राप्त होना था। तो एक फरखाबाद के दक्षिणी साइड पर एक मुफ्ती नईम साहब की एक कॉलोनी थी। उसी में हुजूर महाराज एक भाई साहब थोड़ा गिरा हुआ छप्पर एक दरवाजा उसमें गुजारा करते थे। अब उसी में एक अंदर एक और कोठरी थी जिसमें हमारे लाला जी साहब महात्मा रामचंद्र जी महाराज नजारत उनको नौकरी मिल गई थी। नौकरी में पिलता के 10 रुपये मिलते थे 10। और रोजाना शाम को फाइलों का अकेले आंकलन करने के लिए वो मुफ्ती मजीद कोठरी में निकल जाते थे। अभी हुजूर महाराज का कोई पता नहीं था। एक दिन ऐसा आया कि कोड़े पानी महात्मा वहाँ से कोर्ट से चले और कोई मुफ्ती मजीद कोठरी जा रहे थे, तब तक कोड़े पानी तूफान ने उनको सराबोर कर दिया और फजल अहमद साहब की कोठरी ज़्यादा पहले पड़ जाती थी। निगाह तो उनके पर बराबर छपती रहती थी, लेकिन जिस पर थोड़ा बहुत कोहरे माए कपड़े हुए तो इनके चेहरे पे उन्होंने देखा कि अरे दादाजी क्या हाल है तुम्हारा, अब ऐसा करो जल्दी अपनी कोठरी में जाओ और भीगे कपड़े वहाँ टांग सूखे पहले जाओ, अब इसकी बात करने में रोना अंदर से आ रहा। और तब तक मैं अगीसी को जरूरत करता हूँ और तुरंत मेरे पास आ जाता है। इन्हें बड़े सलाम भी किया, गए तुरंत कपड़े बदल के उनके पास आ गए। तो अपनी रियाई में उनको बैठा लिया और अगीसी तबा लिया। उसी बैठालने में ही इनका एक मिनट में करंट महात्मा जी के भजन का चेहरे से टपक गया और उसी वक्त को नहीं उठा रहे इनके अंदर करंट आ गई। अब मामला बच गया। वहाँ से महात्मा जी और इनके अंदर ऐसा संपर्क हो गया, सुबह से पूजा चलने लगी। और अब दो माता जी को 2 क्वेश्चन रह गए, जी हाँ हुजूर, बस। अब उस क्षण तो महात्मा जी के फजल का शक्ल इन्होंने देखी थी, लेकिन फिर उनके पैरों पे महात्मा जी का हर वक्त नजर रही, ऊपर चढ़ा देखा नहीं। और फजल अहमद खान साहब क्योंकि आदेश उनके खलीफा था, उस खलीफा के हैसियत से इन्होंने 10.5 महीने सादर बैत इजाजत तकवीर 10.5 महीने में उनको गुरु पदवी हासिल करवा दी। 10 महीने और हासिल करने के बाद इन्होंने अपना मित्र खोलना शुरू कर दिया। तब उसी वक्त इन्होंने तलैया लाइन फतेहगढ़ में एक मुसलमान का घोड़ा बिकता था, जो तलैया लाइन में वो इन्हें खरीद लिया किसी तरह से कैसे, और खरीद के बाद कुछ तोड़ा, कुछ बनाया, कुछ बिगड़ा। आदि उनके नाती पंथी मिले सनी और ईस्टर में, तो उनसे हमारी बात हुई। हमने कही भाभी सचल है, मैंने अखिलेश की पत्नी, उनसे भाभी कहते थे, वो हमें पुत्र में व्यवहार करती थी। और दक्षिण साइड उनका एक टूटा फूटा बरामदा था, उसी में टूटी फटिया कर देते। वो तो आगे उन्होंने कहा भाई वैसा ही है, वैसा ही कुआ है, उसे जान रखे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। बहरहाल महात्मा जी का फजल दादा खास था, रोजाना ये सुबह जाते थे और उनके पास बैठ के हाथ करता था, चले आते थे। बाकी 30 दिन के बाद जब महात्मा जी को 10 रुपये वेतन मिलता था तो महात्मा जी, अभी चचा जी का शुरुआत नहीं हुई, बहुत खेल बात हुआ। और न दादी जी को इन्हें बताया, दादी जी से कोई इजाज़त नहीं ली और न बताया कि मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ जाता ले जाती मुफ्ती साहब की कोठरी में जाते। और इनका खेल शुरू हो गया गुरु शिष्य का। जब गुरु पदवी हासिल हो गई
तब हुजूर लगा कि आप बैठ के तुम्हें इबादत में बैठिए और उसके भूले भटके बंदों को अगर तुम्हारे पास आ जाए तो इस तरह की तवज्जो कर दी। जब काम शुरू हुआ तब होने नौबत तब महात्मा जी ने अपने दादी जी को अपने खूब आंखों देखा, उससे पैर छुए और माता जी 58 में चले गए, सन 58 के बाद उम्र, और दादी जी ने 22 साल जिंदा रह के फिर उनके पास पैसा कुछ नहीं था, 4 चूड़ियाँ उनके पास रहती थी, वही किसी साहूकार के स्तर पे गिरनी रखी जाती, उसे 22 साल 70 साल में इंसान किया। तब महात्मा जी ने अपनी पत्नी का ऐसे हाथ जोड़ी कि भाई एक बात हम कहता कहना तो हमें क्षमा करोगी? तो दादी जी ने अरे भाई आप क्षमा करने क्या बात रखा कर, तो तुम्हारे बिना बूझे हमने एक गुरु कर लिए हैं, वो जागते मुसलमान हैं, आप हमें क्षमा करोगी? ये है पत्नी और पति के बीच का व्यवहार। तो उन्होंने कहा अरे भाई इसमें क्षमा करने की बात, तो फिर क्या उसमें हमारा हिस्सा नहीं है, ये कहिए। और फिर दादी जी की बात इन्होंने हुजूर साहब से कही, हुजूर साहब ने उसको गुस्सा बता दिया कि अपनी पत्नी से हमारी तरफ से सलाम करके और इस तरह की बात उनके कान में कर देना, अभी मैं तुम्हारे यहाँ आई, अभी कुछ कसर हुजूर अभी उनके घर पे नहीं गए। थोड़े दिन पूजा करने के बाद भी चचा जी को जब मालूम हो गया दादी जी से, तो चचा जी ने 24 घंटे रोना शुरू कर दिया और ये कहा कि भाभी ये भैया ने हमारे साथ क्यों घटिया काम किया, अपना गुरु कर ले, हमारा उसमें हिस्सा नहीं, हमारा हिस्सा नहीं। ये बात करते करते ये मतलब फजल नमाज की काली लगी थी। तो जब महात्मा जी शाम को आए तो कहे आज नन्हे रोते रहे, नन्हे रोते रहे, रोते कहे क्या बात कहे पीकर, अरे नन्हे को फिर सुबह वहाँ ले गए। फजल नमाज साहब ने उनको बड़ा आदर से उनके भाई को लिया और यह अपने गोद में से बैठाना पहले, और चचा जी हुक्का पीते थे, वहाँ पे कहा अरे दुनिया आई है, बैठो बैठो, और फिर चचा जी हुक्का पीते थे, कहीं ऐसा है हुक्का पियोगे? चचा जी पूछे होते। 5 मिनट तक गाड़ी चल गई तो फजल नवाज साहब हुक्का रखते थे चुनत पर, और ये अपना पिए और यूँ पिया, और महात्मा जी बदब रहते थे ऐसे। चचा जी ने उसे बजाती वो आदमी हंसे बजा कर जैसे कर तो फजल नवाज कहते देखिए ये आप उनको नाराज न हो, ये हमारे खिलौने, ये हमारे खिलौने को ऐसे करें। कभी कभी चचा जी ढिठाई में ये कह देते फजल हुजूर जरा चिलन रख लो, चिलन रख दो, तब इतनी ऐसे कर, तब फिर भुतू का के ना 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 ये हमारे खिलौने में कुछ नहीं करता। जब दोनों आदमी करते थे तो 30 दिन जो वेतन मिलता 10 रुपये का, अब देखिए ये बात इस मार्ग में VIP नहीं कोई बना, एक एक दिन के एक एक हफ्ते 4-4 दिन फांके जिसको हो गए उसी को अल्लाह पाक मिलता, उसी को मिलता। ये सिलसिला है आपका, और नाना प्रकार के लोग हजारों जन्मों के भोग भोगना इसी जन्म में तत्व यहाँ छुट्टी होगी, वरना एक भी संसार का आना पड़ेगा। तो ये महात्मा आप हुजूर महाराज किया, एक हफ्ते में 2-3 दिन तो उपास रहना पड़ता था, तो गवर्नमेंट जानती उपास रहना पड़ता था। और यही लाला जी के यहाँ भी हाल था। तो जब चलते थे तब महात्मा जी 10 रुपये जो मिलते थे उनको वेतन, वो हुजूर महाराज को 10 रुपया समर्पण कर देते थे। दरोगा जी 10 रुपया समर्पण महात्मा जी हुजूर महाराज को दे देते थे। और जब ये दिक्कत इनके यहाँ भी थे उनके वहाँ, लेकिन जब वापस चलते थे तो महात्मा जी आगे होते चचा पीछे, महात्मा जी फजल नवाज खास चचा जी का ऐसे कुत्ता पकड़ इशारा करके वो रुपया चुप में चचा जी को दे देते 200 रुपया कि अपनी भाभी को दे देना, माने वहाँ भी कठिनाई यहाँ भी कठिनाई। ये ऐसा आदान प्रदान करते करते 10.5 महीने में
महात्मा जी को तकमील करके बैठा दिया और अब काट तक नहीं करता तो बात खत्म हो गई। इसके बाद एक दिन हुजूर महाराज ने ऐसा समय निकाला कि महात्मा जी और हुजूर महाराज साथ साथ ये कहा चलो आज महात्मा जी का नाम नहीं लेते, अजीत पुत्तूलाल कहते थे कि आज अजीत पुत्तूलाल तुम्हें हम तुम्हारे घर तक तुम्हें भेजा चलिए आगे हुजूर महाराज